हेलो एवरीवन, आज है 6 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फेडरल बैंक के बारे में। देखिए, फेडरल बैंक 43 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और काफ़ी पोटेंशियल इसमें दिख रहा है अभी के तौर में। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको कभी भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक पोटेंशियल यहाँ पर दिख रहा है कमाई का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर फेडरल बैंक में हाल फिलहाल में खरीदारी करना सही डिसीजन होगा कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फेडरल बैंक 43 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में फेडरल बैंक के शेयर में तकरीबन 8.5% का ग्रोथ जरूर देखने को मिला है। आप देखिए, चार्ट इसका काफी इंटरेस्टिंग है। 39 रुपीज के ऊपर था, तेजी आई 42 पर गया, फिर गिरा 40 पर पहुंच गया, फिर तेजी आई भैया 46 पर चला गया, फिर गिरा 43 पर आया, फिर तेजी आई 48 पर गया, 48 49 पर गया, फिर गिरावट आई 43 पर आ गया। लेकिन आप देखिए, एटलीस्ट पिछले एक महीने में अब काफी सारी तेजी और गिरावट के साथ शेयर में तेजी तो थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। 39 से शेयर उठकर 43 तक तो पहुंचा है। पिछले एक साल की बात करें तो भैया 56% से भी ज्यादा की गिरावट है। 109 110 रुपए से गिरता वो शेयर नीचे आया है। शेयर में गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बहुत बड़ा बाउंस बैक किया, फिर कोरोना के चलते इतनी बड़ी गिरावट आ गई कि शेयर 37 रुपीज तक टूट गया। 37 रुपीज तक टूट गया ये शेयर। पिछले 3 साल में 62% की गिरावट है। 126 रुपए के हाई यहाँ पर बना है। और आप देखिए, गिरावट तेजी, गिरावट तेजी, गिरावट तेजी, गिरावट तेजी, गिरावट तेजी, गिरावट तेजी। तो एटलीस्ट एक बात तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि फेडरल बैंक वो बैंकिंग शेयर नहीं है जिस पर आप लॉन्ग टर्म का दाव खेल सके। मतलब कि भैया आपने खरीद लिया और 2-3 साल बाद आप इसको भूल जाओ, जी नहीं, ये वो बैंक का शेयर नहीं है। आपको वॉच रखना पड़ेगा, आपको गिरावट में खरीदारी करनी होगी और जैसे ही आपको प्रॉफिट हो आप बेच के निकल जाओ, क्योंकि वापस से शेयर नीचे जरूर आएगा। अभी शेयर में एक बहुत बड़ी गिरावट जरूर आई है और शेयर नीचे भी गया है। अब धीरे धीरे ऊपर उठने के चांसेस है, तो मुझे लगता है कि खरीदारी का एक थोड़ा सा सही मौका है यहाँ पर। लेकिन किस तरीके से करनी चाहिए वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप देखिए, मिड कैप स्टॉक है ये, 8,500 करोड़ के आसपास है इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन अभी वक्त हुआ है दोपहर के 1 बजे है और 1,40,000 करोड़, 1,40,000 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। और तो और अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कि एफ अगर शेयर होल्डिंग की हम बात करें तो एफ ने होल्डिंग इंक्रीज की है। 32.47% की जो होल्डिंग थी एफ की, अब वो 33.31% की पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कम की है, जो पहले 27.06% थी, अब 25.98%। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग कम की। इंश्योरेंस कंपनी ने होल्डिंग बढ़ाई है, जो पहले 5.21% की थी, अब वो 5.91% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 29.59% की होल्डिंग देखने को मिली है। आप देखिए, 36 म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा लगाया है, 235 एफ यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल प्राइवेट बैंक है, जिनके पास 4.84% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 26.84% की देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो भैया डिविडेंड भी पे कर रहा है और अच्छा खासा डिविडेंड पे कर रहा है। 70% का डिविडेंड ही पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपए 40 पैसे मिल रहे हैं। फेडरल बैंक की मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी इसकी नहीं है। अच्छी टेक्निकल रेटिंग नहीं है, लेकिन हालांकि पी बहुत कम है, 5.39 है, जबकि इंडस्ट्री भी 24.47 है। बुक वैल्यू 66 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.66 है। ईपीएस 8.14 है और डिलीवरी 31-32 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 19% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो जरूर कर्जा है उनके ऊपर, 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है। लेकिन उसके सामने अगर हम देखें तो बैंक इतना दमदार है कि हर क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। आप खुद देखिए, दिसंबर 2018 में 333 करोड़ का मुनाफा बैंक ने कमाया था। उसके बाद मार्च 2019 में वो इंक्रीज होकर 380 करोड़ रहा। फिर जून में फिर से इंक्रीज हुआ, 385 करोड़ रहा। सितंबर में फिर से इंक्रीज हुआ, 416 करोड़ रहा। दिसंबर में फिर से इंक्रीज हुआ, 440 करोड़। तो देखिए, क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर ग्रोथ है। और मार्च क्वार्टर हालांकि गिरावट के साथ ओपन हो सकता है, ऐसा
कहा जा रहा है और इवन जो रिपोर्ट्स आ रही है कि ये है कि भैया आने वाले दिनों में जो मार्च और जून के जो क्वार्टर्स है वो उतने अच्छे तो नहीं रहेंगे। अगर मार्च में थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है तो जून का जो क्वार्टर है वो तो बहुत बुरा भी साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी फेडरल बैंक में ऑलरेडी काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल जा चुकी है और जो बड़े बड़े दिग्गज है वो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। शेर खान की अगर हम बात करें तो उन्होंने फेडरल बैंक में बाइंग रेटिंग दी है और 80 रुपए का टारगेट दिया है, 80 रुपए का टारगेट दिया है। तो भैया सबसे बड़ा सवाल कि क्या करना चाहिए। देखो मैं अभी भी कहूंगा कि जिन्होंने खरीदारी की है वो यहाँ पर बने रहे। बैंक जरूर बाउंस बैक कर लेगा, शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक कर लेगा ये शेयर। मैं आपको इसको 2-3 साल के लिए होल्ड करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं आपको यही कहूंगा कि आपने खरीदा है उस प्राइस से अगर आपको 10 रुपए तक का फायदा हो जाता है तो आप अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करके निकल सकते हैं। यहाँ पर इवन 7-8 9-10 रुपए के आसपास का अगर आपको पर शेयर फायदा हो जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में इसी तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्राइस चार्ट। तेजी आएगी फिर गिरावट आएगी, फिर तेजी आएगी फिर गिरावट आएगी, फिर तेजी आएगी फिर गिरावट आएगी। लेकिन हाँ धीरे धीरे ग्रोथ जरूर करेगा ये शेयर और मुझे लगता है कि जरूर शेयर में उतना दमखम है कि आने वाले 1 साल में 75 से 80 रुपए तक जाने का ये दमखम रखता है। 1 साल का मैं होराइजन यहाँ पर दे रहा हूँ कि 1 साल के अंदर ये शेयर 75 से 80 रुपए तक जाने का पोटेंशियल रखता है। और आप चाहे तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ एसआईपी मोड में करो, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी में ही खरीदे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको इसमें 100 शेयर खरीदने हैं तो कुछ शेयर आप 40 रुपए के भाव से खरीद लीजिए, कुछ शेयर आप 45 रुपए के भाव से भी अगर आपको मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ शेयर फिर बाद में अगर गिरता है तो फिर से आप 40 रुपए के भाव पर आप फिर से खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर तेजी आई है और कहीं आप 45 या फिर उससे भी ज्यादा प्राइस पर स्टक हो जाते हैं एक साथ सारे के सारे शेयर खरीद कर, तो वो फायदा आपको नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगा कि एसआईपी मोड में करें। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर खरीदे और अगर गिरावट आती है फिर और 20 शेयर खरीदे और अगर आती है तो फिर और 20 शेयर खरीदे। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी प्ले करें और बढ़िया शेयर है, पैसा है तो बचा के रखिए। जरूर आपको आने वाले दिनों में एवरेजिंग करने में काम आएगा। अभी की जो हालत है वो ऐसी हालत है कि चाहे कितना भी बड़ा फंडामेंटल स्टॉक क्यों ना हो आपको उसमें एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो पैसा है तो बचा के रखिए, छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदिए। कोई ट्रेन यहाँ से भागी नहीं जा रही है, कोई मौका हाथ से निकला नहीं जा रहा है। देखिए गिरावट आई है तो तेजी आएगी, तेजी आई है तो गिरावट भी आएगी, जिससे आप खरीदारी करने का आपको मौका भी मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और फेडरल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।